नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, व्यस्त तो सभी लोग रहते हैं, पर प्लीज़ 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 थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप मुझे अपना 10 मिनट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैंने आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग बनाया है और हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके है, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वही चीज़ें देख के तो आप लोग भी बोर हो जाते और हम भी बोर हो जाते कि हम आपको रोज़ रोज़ दिखाएं क्या। तो भाई थोड़ा बहुत तो हमको दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि जो हम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो डिब्बे वगैरह एक्स्ट्रा निकले थे वो मैंने रख दिए हैं इस लकड़ी के रैक में, और यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू वगैरह। और तैयारी हो रही किसी और चीज़ की, तो कहीं अगर हम लोग को आना जाना होता है तो ये हर हाउस वाइफ का ही काम है। एक दो दिन पहले से, अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए जाना है तो एक दो दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और अगर हमें एक दिन के लिए जाना है, सुबह जाके शाम को रिटर्न होना है, तो रात से हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी मैं वही तैयारी कर रही थी। और गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है भैया। गर्मी में भी जो गर्मी नहीं पड़ी ना, वो अब इस समय पड़ रही है, क्योंकि इन दिनों की गर्मी हम लोगों के सहन के बाहर होती है। और जब गांव में हम लोगों का इतना बुरा हाल है, तो शहर का तो बाप रे, हाय तौबा मचा रखी है शहरों में भी। और ये चीज़ दे जाकर भी मैंने देखा। तो चलिए, यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और कचरा तो अपना काम करता ही है, रोज़ ही इतना कचरा निकलना है, रोज़ क्लीनिंग होना है, रोज़ कचरा निकलना है। तो चलिए, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। वो खाना वगैरह मेरा बन चुका था, और ये सारी तैयारी कर रही थी मैं रात की, सॉरी सुबह की, क्योंकि सुबह मुझे जाना है। आप लोगों ने देखा है, सुबह मुझे जाना था, और ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी। सुबह मुझे जाना है जबलपुर, क्योंकि काफ़ी सारे काम पेंडिंग है छोटे छोटे, तो वो सारे काम निपटाना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के कॉलेज का जो फॉर्म वगैरह है, रिज़ल्ट तो नहीं आया है, पर फॉर्म भरने की डेट आ गई, तो वो हम लोगों को भरने जाना था। और भी एक दो काम छोटे छोटे थे, वो सारे काम हम लोग को निपटाना थे। तो हम लोग जाएंगे जबलपुर, तो उसके लिए मुझे एक दिन पहले से ही सारी तैयारी करना थी। तो सब्जी वगैरह काट के रख देते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह काटने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सुबह। और सुबह का जो समय होता है ना, चाहे दिन बड़े हों या छोटे हों, सुबह का जो समय है वो बहुत जल्दी कैसे 8-9 बज जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो और भिंडी जो है, आपने देखा था ढेर सारी भिंडी आई थी, उसमें से आधी से ज़्यादा भिंडी खराब निकल गई, एकदम कड़ी भिंडी थी। अब ये रखी रखी हो गई हैं या आई ही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे रखी रखी तो नहीं हो सकती हैं, आई ही होंगी ऐसी, क्योंकि हमारे हस्बैंड सब्जी तो लाते हैं पर वो देखते नहीं है कि कैसी सब्जी है। तो फ्रेंड्स, सब्जी काटने के बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं कि निधि ने रात रात को ही सुबह का खाना बना लिया हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सुबह मैं उठ गई थी काफ़ी जल्दी, और गाय वगैरह लगाने के बाद फ्रेश हो गई थी, और जो थोड़ी बहुत जो काम रहते हैं डेली वाले वो निपटाए। और सबसे पहले मैंने बना ली सब्जी रोटी। तो आज मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि नल भी आने वाले थे, और अभी बाहर की क्लीनिंग बची हुई थी और अंधेरा सा था कुछ। तो मैंने सोचा चलो पहले ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि रोटियां बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और कहीं जाना होता है ना, तो ये सारे काम कभी कभी बहुत झंझट वाले लगने लगते हैं। या तो जाओ नहीं, और अगर जाओ तो फिर घर के ये सारे काम कोई अगर करने वाला है तभी ठीक रहता है, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब घर पर तो मैं अकेली ही हूँ। तो ये सारे काम करना पड़ते हैं। वैसे ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, अगर मेरी देवरानी रहती तो मुझे इसकी भी टेंशन नहीं थी। मैं कुछ भी नाश्ता बना के घर से खा के चली जाती, और मेरे हस्बैंड मेरी देवरानी के यहाँ खाना खा लेते। बट अभी वो यहाँ पर नहीं है, मायके में है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से अभी वो मायके में है। काफ़ी तकलीफ है उसको भी, नहीं तो मुझे भी टेंशन नहीं थी खाने पीने की। तो चलिए, यहाँ बनाई थी मैंने बढ़िया मसालेदार भिंडी और रोटी। वैसे तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि सुबह इतनी भागा दौड़ी हो जाती है ना, कि लगता है कि क्या करें क्या ना करें। और इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद, रात से तैयारी करने के बाद भी मैं हो गई थी लेट। तो आप अब कितनी जल्दी करने लगे समझ में नहीं आता है। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि शरीर ही है, मशीन तो है नहीं। और मशीन भी एक निश्चित समय तक चलने के बाद वो भी जवाब देने लगती है। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, एक निश्चित समय तक काम करती है, उसके बाद जवाब देने लगती है। तो चलिए, भिंडी काफ़ी अच्छे से पक गई थी, और ये जो भरमा वाला मसाला बनाया था मैंने, ये मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक हुआ। भरमा भिंडी की जगह भरमा भिंडी बनाना था मुझे, पर मैंने ये मसाला डाल दिया था। और जब मेरी बेटी ने ये सब्ज़ी खाई थी, तो उसने कहा था कि मम्मी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो मैंने तो टेस्ट नहीं किया था। चलिए, अब कोई बात नहीं,
अगली बार जब भी बनाऊंगी तो ज़रूर टेस्ट करूँगी, पर अगली बार जब भी बनाऊंगी ना तो भरमा भिंडी ही बनाऊंगी। और देखिए बाहर जो कचरा था ना, इतना भयानक कचरा था यहाँ पर। ये जो कचरा है लगभग ये पत्तियाँ मैंने 3 से 4 टब यहाँ से उठा उठा के फेंकी थी। सामने तो बिल्कुल दरवाजे के सामने घूरा लग गया था, हमारे यहाँ देहात में घूरा ही कहते हैं तो मैं घूरा ही बोलूँगी। यानी कचड़े का ढेर लगा हुआ था, ये पत्तियों का कचड़ा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्तियाँ ही थी। और पत्तियाँ ही कचड़ा करती हैं, बाकी और कुछ तो ऐसा कुछ कचड़ा रहता नहीं। कोई बच्चे तो है नहीं कि चॉकलेट बिस्किट खा के सामने कचड़ा फेंकें। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी तो काफ़ी अच्छा, देखिए एकदम साफ़ हो गया था यहाँ पर। और कचरा फेंकने में भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई, फिर इसकी सफाई में ही टाइम लगा। तो देखिए यहाँ हमारी देवरानी भी झाड़ू लगाते हुए चली आ रही थी, यहाँ हम भी झाड़ू लगा रहे थे, तो वही मैं भी इसको देख के हंस रही थी, ये भी मुझे देख कर हंस रही थी। और आपस में वो रखी हुई थी डस्टबिन और मैं रखी हुई थी टब। तो हम लोग दोनों देख लग रहा है जैसे हम लोग सफाई कर्मी हो। तो हाँ, हाउस वाइफ हम लोग सारी चीज़ें, हम अगर हम सफाई करते हैं तो सफाई कर्मी हो जाते हैं, अगर हम खाना बनाते हैं तो हम कुक हो जाते हैं, और अगर हम बच्चों को लाड़ दुलार करते हैं तो माँ हो जाते हैं। तो एक औरत में सब रूप देख सकते हैं आप, सच ही कहा गया है कि एक औरत में सारे रूप होते हैं। तो चलिए बाहर की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारी पत्तियाँ थी। और पता नहीं इन पत्तियों ने तो नाक में दम कर लिया है। कितना भी साफ़ करो थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है, पर साफ़ तो करना पड़ेगा, वरना जैसे बाहर रोड में ढेर लगा हुआ था उसी तरह का ढेर लग जाएगा। और बहुत जल्दी जल्दी करने के बाद भी ना यहाँ पर 7 बज चुके थे और नल आने का टाइम हो गया था, और झाड़ू लगाते लगाते ही नल आ चुके थे। और अभी मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी पड़े हुए हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग हमारे रिलेशन में कोई ख़त्म हो गए थे तो वहाँ गए हुए थे हम, जिसकी वजह से ना कपड़े मैंने रख दिए थे। क्योंकि मिट्टी वगैरह से आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, क्योंकि वो रोना चीखना देख करना मेरा मन फिर एकदम ख़राब हो जाता है। तो कपड़े रह गए थे तो ये भी धो के डाल देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले के कपड़े हैं और अगर एक दिन और रखे रह जाएंगे तो इनसे काफ़ी बुरी तरह की बदबू आने लगेगी। तो चलिए कपड़े भी धुल गए हैं और नल आ गया है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगा दूँगी पाइप, तो ये कपड़े ड्राई भी हो जाएंगे। और ऐसा लगता है ना कि जाते जाते हम लोग कितना काम कर दें ताकि हम लोग को जब हम आएँ तो हमें कुछ भी करना ना पड़े, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा और डबल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम लोग को तो ये गलतफहमी पालना ही नहीं चाहिए कि भैया हम आएंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा, हमको मेंटली रूप से यही प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा कि भैया हमें काम करना है और डबल जाके करना है। तो चलिए ये तो सबके यहाँ होता रहता है, क्या क्या काम क्या बताना। तो चलिए यहाँ मेरे कपड़े भी साफ़ हो चुके थे और यहाँ मैंने इनको ड्रायर में लगा दिया है। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे जबलपुर में। और सबसे पहले तो पियेंगे लस्सी। वैसे मैं सबसे पहले गई थी अपनी बहन के यहाँ, क्योंकि गांव से सूट पहन के नहीं आ सकते, साड़ी पहन के आए थे। और आज तक मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि बस मैं अच्छा नहीं लगता है मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना। और सीधे बहन के यहाँ गई, बहन के यहाँ मैंने जो सामान था वो रखा, वहाँ से मैंने पहन लिया था सूट। और यहाँ सबसे पहले पी है लस्सी और चलते हैं बेटी की कॉलेज। और बेटी के कॉलेज की भी कोई क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि कॉलेजों में वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, और होता भी होगा तो मैंने बनाया नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पे हम डालें, और कुछ चीज़ें हमें जो है थोड़ा सा अपने छुपा कर भी रखना चाहिए। और ये है सेल्वी हॉस्पिटल, इस तरफ जो सेल्वी हॉस्पिटल पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं आगे की तरफ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोगों ने अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिए, जब मैं सुबह शहर में इंटर हुई थी, बस में थी, तब ये लड़की 11 बजे इसी तरह से ये अपना करतब दिखा रही थी। और शाम को जब मैं निकली तो ये दूसरे एरिया में, शाम को मैं किसी और काम से, क्योंकि पूरा दिन मेरा काम पर ही निकल गया था, शाम को दूसरे एरिया में ये लड़की फिर से अपना करतब दिखा रही थी। यानी 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैंने इसको काम करते देखा था। पता नहीं वो सुबह 11 बजे से काम कर रही थी, कब से काम कर रही थी। क्या क्या करना पड़ता है पेट के लिए, हम और आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है आज के समय में अपने पेट को पालना। और ये पहुंच गए थे हम लोग गार्डन। तो यहाँ काफ़ी दिनों से यशी की इच्छा थी ये गार्डन घूमने की, और जब हम लोग आते थे कहीं जा नहीं पाते थे, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है तो तुमको ये गार्डन घुमा ही देते हैं। तो जो हमारी जबलपुर की बहन लोग हैं वो बताएंगे कि ये कौन सा गार्डन है। बहुत प्रसिद्ध गार्डन है जबलपुर का, और मैं भी आप लोगों को बताऊँगी ही कौन सा गार्डन है ये।
तो मेरी सिस्टर लोग देखते हैं कौन कौन ये गार्डन गया है, कौन बता पाता है कि हम लोग किस गार्डन में है। और काफ़ी अच्छा गार्डन है, पर पहले जैसे नहीं रह गया, क्योंकि बचपन में हम लोग जब यहाँ जाते थे ना तो यहाँ बहुत सारे झूले थे, ट्रेन चलती थी, बच्चों वाली ट्रेन थी और झूले काफ़ी ज़्यादा थे। वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं। झूले इक्का दुक्का लगे हैं, एक दो, वो भी मेरे तो समझ में नहीं आए झूले हैं कि क्या हैं, बच्चों के हिसाब से भी नहीं है। और जो ट्रेन वगैरह चलती थी बच्चों वाली वो भी ख़त्म कर दी गई। सिर्फ अब यहाँ पर घूमने वाला एरिया है और हरियाली काफ़ी अच्छी है। तो वो हम लोगों के बचपन वाला गार्डन ख़त्म है। अब ये किस हिसाब से बनाया गया है मेरी समझ में तो नहीं आया। और वैसे मैं यहाँ 2-3 बार जा चुकी हूँ, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। पर यशी की बहुत इच्छा थी कि नहीं हमको तो जाना है जाना, तो उसको भी दिखा दिया मैंने, क्योंकि बच्चों को भी दिखाना ज़रूरी है। और ये है बच्चों जो छोटे वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ पर होती है स्केटिंग, यहाँ पर बच्चे स्केटिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे आज के इतने एक्टिव हो गए। हम लोग के समय में तो ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, पर आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ये है रानी दुर्गावती का स्मारक, दुर्गावती का यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी सुंदर। सबसे अच्छा यहाँ पर यही लगा मुझे। और एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स कि मंडला और जबलपुर की जो रानी थी वो रानी दुर्गावती ही थी, क्योंकि यहाँ पर गौड़ साम्राज्य था, गौड़ राजाओं का राज्य था यहाँ पर। तो जबलपुर वाले इस धोखे में ना रहें भाई कि हम बहुत बड़े जबलपुरिया हैं, आपके ऊपर भी गौड़ राजाओं ने शासन किया है। तो चलिए यहाँ पर ये मैं चारों तरफ देख रही थी और काफ़ी अच्छा लगा ये। और हमारे यहाँ मंडला में तो रानी दुर्गावती का महल भी है। तो महल तो उतना कुछ खास मुझे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आया, पर है, देखने लायक है। और जबलपुर में भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो टूर था वो इसी तरह से था। थोड़ा सा अपने बिजी रूटीन से समय निकाल कर कभी कभी हम लोगों को इन जगह पर भी जाना चाहिए, क्योंकि इन जगह पर जाने से थोड़ा बहुत हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है। और चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा था। इसके बाद गार्डन से निकलने के बाद भाई जबलपुर आओ और चाट फुल्की ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चाट खाने के बाद यहाँ मैं ले रही थी मीठी फुल्की का मज़ा, क्योंकि मुझे पानी वाली फुल्की उतनी पसंद नहीं आती, मुझे तो मीठी फुल्की पसंद आती। और जबलपुर की ये फेमस चीज़ है चाट और फुल्की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।